5 लाख जो मोदी जी दिए हैं पैसा इलाज के लिए, वो कांग्रेस नहीं दे सकता था? 370 कांग्रेस नहीं हटा सकता था? मोदी जी तो ये बात बोलते थे, कपड़ा से पहचान जानते हैं, ये समझ लीजिए। क्या इसे घुमा के बोलते हैं, अभी भी वही चीज बोल रहे हैं, रोज एगो झूठ बोलते हैं, झूठ के बिना वो चलिए नहीं सकते हैं। और एक चीज हमारे लिए और आपके लिए और सभी के लिए गौरव का विषय तब होता है जब आपका देश का राष्ट्राध्यक्ष विदेश जाते हैं और वहां के लिए वहां का राष्ट्राध्यक्ष वेलकम करने के लिए खड़े रहते हैं। और इससे पहले क्या थी, कांग्रेस के शासन में 5-5 दिन नंबर लगाना पड़ता था। हमारा जो संसद के लिए लड़ रहा है, जो लड़ रहा है, उसकी देख लीजिए लड़ाई। 1.5 बरसों तक बॉर्डर पर जमे रहा, किसानों के आंदोलन में जमे रहा। अरे भाजपा सब गलत किया, जनता के साथ गलत किया, विपक्ष को तो खुश होना चाहिए। एंटी भाजपा वोट में रहेगा गलत किया तो। देश का टैक्स है, लेकिन स्कीम तो भाजपा का ना है। 5 लाख जो मोदी जी दिए हैं पैसा इलाज के लिए, वो कांग्रेस नहीं दे सकता था? 370 कांग्रेस नहीं हटा सकता था? मोदी जिंदाबाद। राम मंदिर रहिए, राम मंदिर सर, राम मंदिर का जो फैसला है 70 साल से नहीं 500 साल से क्यों अटका के रखा गया था? क्या कांग्रेस नहीं कर सकता था? हिम्मत नहीं था? 413 सीट आया था राजीव इंदिरा गांधी के मरने के बाद, फुल बहुमत था, कोई की हिम्मत नहीं बना। नहीं। आज लोग कर रहे हैं ना, सुनिए ना, लोकतंत्र खतरे में है। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी मत लगाओ बेल के लिए, लोकतंत्र तो मोदी जी का है। तो वही लोकतंत्र के पास अब जा रहे हैं बेल लेने के लिए। वही लोकतंत्र को कह रहे हैं कि ये तो मोदी जी खरीद लिया सुप्रीम कोर्ट के जज के, हाई कोर्ट के जज के खरीद लिए हैं। नहीं जब सर हम सर बता रुकिए सर, चिल्लाइए मत। जब मोदी जी के जज बिक गए तो उस जज के पास मत जाइए, फिर आप अपने घर में बढ़ जाइए। हम सर बता रहे सर, ये बताइए एकदम नहीं। हम सर देखिए 2 मिनट का समय ले रहे हैं। रुकिए, ऐसा नहीं होगा। हम करते हैं, विरोध करते हैं। यह चीज नहीं है, यह चीज नहीं होना चाहिए। यह सारा सर गलत है। आपका सारा 20 गो आप भाजपा के बीच में खड़ा करा के बच्चा 70 साल में, सुनिए, अरे बहुत जानकारी है, बोलिए नाम किसी पार्टी के नहीं है। 70 साल में कोई नहीं पूछ रहा है कि रोजगार कहाँ गया। ये 5 साल में नरेंद्र मोदी का हुर के पूछ रहे हैं लोग, रोजगार कहाँ गया। 70 साल वाला कोई मालिक नहीं है हिसाब देने वाला, 10 साल वाला हिसाब देने वाला हो गया। 10 साल वाला से हिसाब मांग रहे हैं लोग, 70 साल से कोई नहीं मांग रहा हिसाब। क्या कर रहे हैं बोलिए सर, हर सवाल के जवाब देंगे, आप खाली क्वेश्चन कीजिए। आप बताइए एक मिनट चाचा आपने जो चाचा एक मिनट जो वही सवाल आपके वाला सवाल पूछ रहे हैं। कोरोना के टाइम में भाजपा हर शहर में अपना कार्यालय बनाई, पैसा कहाँ से आया था प्यारेलाल ओझा जी? पहले ये बताता हूँ, आपकी जो डिबेट चल रही है और डिबेट की प्रक्रिया ये नहीं है। पहले शांतिपूर्ण से बात हो, आपकी एक एक बात की जवाब दी जाएगी और शांति ढंग से। जो जिस तरह से हल्ला शोरगुल कर रहे हैं, पता नहीं कौन लोग हैं, जो भी हैं, लेकिन शोरगुल से काम नहीं चलती है। कोरोना काल में जहाँ तक भाजपा का कार्यालय की बात है, आप समझ लीजिए कि हमारे और आपके जैसे कितने आरएसएस में और कितने भारतीय जनता पार्टी में कुंवारे रहकर अपना सारा जीवन और अपना धन भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित कर दिया और डोनेट कर दिया। उसी पैसा से हम लोग जमीन खरीदे और उसी पैसा से हम लोगों ने बिल्डिंग बनवाया। सारी चीज पारदर्शिता है। और जहां तक बात है हाला गुला करने का, अभी चाचा का मैं बात सुन रहा था कि जब देश आजाद हुई थी, टेक्निकल बात है, तो भारत में सुई नहीं बन रहा था। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। लेकिन इसी के साथ इजराइल भी आजाद हुआ था, भारत के साथ ही। आप देख लीजिए, तथ्यों के साथ मैं बात करूंगा। इजराइल कहां से कहां पहुंच गया, भारत कहां से कहां पहुंचा, देख लीजिए। आज इतने दिनों के बाद जो 10 साल हमारी भारतीय जनता पार्टी की शासन रही, इसमें हमारा देश का ग्रोथ कहां से कहां चला गया। देखिए, हम लोग वैसे दल के व्यक्ति हैं। आपको याद है कि जब विपक्ष भी बढ़िया काम करता है ना, तब भारतीय जनता पार्टी के नेता कहता है कि नहीं, अच्छा काम हो रहा है देश में। और एक चीज हमारे लिए और आपके लिए और सभी के लिए गौरव का विषय तब होता है
जब आपका देश का राष्ट्राध्यक्ष विदेश जाते हैं और वहां के लिए वहां का राष्ट्राध्यक्ष वेलकम करने के लिए खड़े रहते हैं, और इससे पहले क्या थी कांग्रेस के शासन में 5-5 दिन नंबर लगाना पड़ता था। क्या ये सही नहीं है? कोई नहीं बोले। जिस तरह का समाज में झगड़ा हिंदू मुस्लिम के बांट के किया जा रहा है, कराया जा रहा है भाजपा के द्वारा। अभी मंदिर मस्जिद आया है ना जी, अभी ने बोला है लड़का मंदिर कैसे बनाया, संविधान कैसे बना, यहाँ पर कोरोना के नाम देखिए। आप मंदिर की बात किया है, हिंदू मुस्लिम का बात नहीं हुआ। हिंदू मुस्लिम का बात कोई नहीं किया। बात मंदिर में साथ दे सकता है। ये जब भारतीय जनता पार्टी वाले नहीं है, ये भाजपा ज्यादातर भाजपा के ही लोग हैं। यहाँ पर आरएलएम का काराकाट संसदीय क्षेत्र में उम्मीदवार है, और एक तो मतलब एक हमारा ठीक है, संसद लड़ रहा है यहाँ। ठीक है, हमारा वही आप ही का संसद है। माने नहीं, हमारा जो संसद के लिए लड़ रहा है, जो लड़ रहा है उसकी देख लीजिए लड़ाई। 1.5 बरसों तक बॉर्डर पर जमे रहा, किसानों के आंदोलन में जमे रहा, किसान के वाजिब मांग के लिए, मजदूरों के वाजिब मांग के लिए। जब ये फिर वही 3 कानून जो बना, तीन कानून जो बना, फिर अगर खालिस्तान से पैसा ला तो फिर वापस कैसे हो गया? जो कहा कि हम इसको वापस नहीं करेंगे और उतना दिन आंदोलन चलाए। एक तरफ ये लोग निरस्त करने के लिए धरना करते हैं, जब निरस्त हो जाता है तो बोलते हैं कि काहे आप कर दिए, तो इसका मतलब क्या है आप समझाइए। देखिए सबसे पहले ये किसानों की बात करते हैं। क्या है किसान के बारे में जानते हैं? कभी किसानों के लिए कोई सरकार क्या की थी? आज तो किसानों के लिए 6-6 हजार रुपया साल में दिया जा रहा है, किसानों के लिए सब्सिडी दी जा रही है। यही नहीं, जो लोग आंदोलन में थे उनका क्या इतिहास रहा? बहुत ऐसे नेता थे वहाँ जो पकड़े गए, उनका इतिहास जो रहा बैकग्राउंड क्रिमिनल वाला था। देखिए सबसे बड़ी चीज़ मैं बताना चाहता हूँ इनको कि कोई काम, अभी बोले हिंदू मुस्लिम का बात, अरे भाई समझना चाहिए इनको कि हिंदू मुस्लिम का बात तो कभी भारतीय जनता पार्टी करती ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो वसुधैव कुटुंबकम का बात करती है, इसलिए बात करती है कि मेरा पूरा विश्व ही परिवार है। और यही नहीं, कितने मुस्लिम देश है जो हमारे प्रधानमंत्री जी को अपने सर्वोच्च नागरिकता का सम्मान से नवाजा गया है उस देश ने। ये हिंदू मुस्लिम का बात क्या करेंगे? अगर नहीं तो इधर आपको जब चुनाव चल रहा था रांची में विधानसभा का, तो कपड़ा से पहचाने जाते हैं लोग। ये क्या बोला था? हम लोग बोले थे कि मोदी जी बोले थे, मोदी जी ने बात बोलते थे, वो कपड़ा से पहचान जानते हैं। ये समझ लीजिए, क्या इसे घुमा के बोलते हैं? अभी भी वही चीज बोल रहे हैं, रोज एगो झूठ बोलते हैं। झूठ के बिना वो चलिए नहीं सकते हैं, बोलते हैं। ये कहते हैं हिंदू मुस्लिम, क्या अनाज जो दिया जा रहा है क्या देख के दिया जा रहा है कि मुस्लिम ले रहा है हिंदू ले रहा है? नहीं, आवाज दिया क्या नहीं, क्या देखा जाए हिंदू लड़ते हैं। ये गलत कर रहे हैं, लाल झंडा है, संघर्ष पर विश्वास करता है, का नारा है सबका विश्वास, चोर पर नहीं, चंदा चोर। देखिए लाल झंडा बोले ना, बाबा बोलिए। अरे थोड़ा रहा है कि जो पहले के जमीन लोग थे रखते थे अपना, ये लोग जाकर झंडा गाड़ के वो जमीन हथिया लेते थे, उसी के ये लोग वंशज हैं और उसी के पार्टी के लोग हैं। ये इनका काम ही इतिहास में रहा है कि दूसरे को जमीन को हथियाना, दूसरे को संपत्ति को हथियाना। ये अभी बोले कि हम लोग लाल झंडा गाड़ देते हैं, तो वही गाड़ देते हैं, झंडा लेके चलते हैं। जी सर, बोलिए जी बोलिए सर। गलती बोल दीजिएगा, गलती बोलिएगा, हम आपके साथ हैं। नहीं, पहले समझ लीजिए, बिलाई के नाम पर रखिएगा जमीन 10-20 एकड़ बिलाई है आपका, कुत्ता के नाम पर रखिएगा, गरीब मरेगा, उसको खेती दो। यही ना आयोग बैठाया था, आयोग गठित किया था मुचकुंद दुबे की अध्यक्षता में। जब आयोग का गठन हुआ तो वह कहा कि अगर बिहार के जमीन जो बेनामी जमीन लेके दे दिया जाएगा गरीबों को, तो खेती भी करेगा, अपना घर भी बनाएगा। यह 3 डिसमिल जमीन नहीं मिल रहा है, पूरा 12 पत्थर को जमीन दे दिया, निवास में बसा हुआ है बाबा। कांग्रेस क्या किया? 70 साल तक राज किया,
कब्जा करके रखा है गरीबों के ऊपर। हेलो सर, पत्थर बैचल बा। सर सुनिए ना थोड़ा सा, हम ये कहना चाह रहे हैं। भाजपा के हो। अरे ये बात सर थोड़ा सा ये कहना चाह रहे हैं, अरे भाजपा सब गलत किया, जनता के साथ गलत किया, विपक्ष को तो खुश होना चाहिए। एंटी भाजपा वोट में रहेगा गलत किया तो, जब गलत किया है तो खुश होना चाहिए, परेशान क्यों है? आपके चैनल का कौन? देखिए ये पब्लिक है, ये पब्लिक चैनल गोदी मीडिया है और रहेगा। बाकी ये सब चल रहा है। गोदी है, गोदी मीडिया आपने देखा कि अगर लोकसभा काराकाट में मैं अभी चौपाल लगाया था, जैसे कि वाम दल के नेता ने साफ एक सर्टिफिकेट दे दिया है कि आप गोदी मीडिया है, लेकिन अगर पब्लिक बोल रही है तो मीडिया क्या करेगी? सुनने के लिए हम हर किसी का हम राजी है। और मेरा जो रिपोर्टिंग होता है और जो मेरे चैनल पे लोग होंगे वो जानते होंगे किस तरीके का रिपोर्टिंग होता है। तो कोई अगर सर्टिफिकेट देता है तो उसके लिए हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। आप लोग बिहार 24 न्यूज के साथ बने रहे। मैं हूं आर्यन सिंह और मेरे साथ बिहार 24 न्यूज के पूरी टीम और यहाँ की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे दूसरे चौपाल में दूसरे जगह।